नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के राजनीतिक गलियारों में अक्सर ये चर्चा होती रही है कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान दोनों के बीच एक अघोषित गठबंधन है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत बेहतर है और चिराग पासवान और प्रशांत किशोर 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले साथ आ सकते हैं। देखिए, साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन कुछ घटनाक्रम हम आपको बताएंगे और साथ आएंगे कि नहीं आएंगे उस पर हम बातचीत आगे करेंगे। लेकिन कुछ घटनाक्रम है जिन पर हम बातचीत करेंगे, आगे हम आपको बाकी बातें बताएंगे। प्रशांत किशोर अक्सर चिराग पासवान की तारीफ करते नजर आते हैं और चिराग पासवान की पार्टी के लोग तारीफ वाले उस वीडियो को शेयर करते हुए नजर आते हैं। चिराग पासवान से जब प्रशांत किशोर के बारे में पूछा जाता है तो चिराग पासवान कई मौकों पर, कई मंचों पर प्रशांत किशोर की खुलकर तारीफ कर चुके हैं। ये कह चुके हैं कि वो नई सोच के साथ आए हैं और नई सोच लेकर आए हैं। अच्छी बात है, आनी चाहिए। जबकि प्रशांत किशोर को लेकर बीजेपी और जेडीयू की राय अलग है और खासकर जेडीयू प्रशांत किशोर पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। लेकिन प्रशांत किशोर के मामले में एनडीए के दूसरे नेताओं और दूसरे दलों से अलग राय रखते हैं चिराग पासवान और प्रशांत किशोर का साथ देते हुए नजर आते हैं और प्रशांत किशोर भी चिराग की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। अब जाहिर है आपके जेहन में होगा कि क्या दोनों ने एक दूसरे की तारीफ कर दी तो इससे ये मान लिया जाए कि दोनों का गठबंधन हो ही जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मान लिया जाना चाहिए। अगर दो नेता एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि दोनों का गठबंधन होने ही जा रहा है। दोनों का गठबंधन हो ही जाएगा, मत मानिए। लेकिन गठबंधन हुआ है। गठबंधन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन गठबंधन दिखा है और एक अघोषित गठबंधन रहा है। याद कीजिए, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव थे। बहुत समय नहीं गुजरा है, कुछ महीने गुजरे हैं। बिहार में बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी, इन 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव थे। इमामगंज की सीट जीतन राम मांझी की सीट थी। वो इस सीट से विधायक चुनकर आते रहे थे और जब इमामगंज की सीट पर उपचुनाव हुआ, उपचुनाव इसलिए हुआ क्योंकि जीतन राम मांझी सांसद बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए। उनकी सीट खाली हुई तो उनकी बहू इस सीट से चुनाव लड़ रही थी और चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी का साथ नहीं दिया। जीतन राम मांझी की बहू के लिए प्रचार करने वो नहीं गए। और याद रखिए, चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं। एनडीए की उम्मीदवार थी जीतन राम मांझी की बहू, लेकिन एनडीए में रहते हुए वो उन्होंने एनडीए उम्मीदवार का प्रचार नहीं किया। और इस दूसरे तथ्य को भी याद रखिए कि जीतन राम मांझी के लिए प्रचार तो नहीं किया, उनकी बहू के लिए प्रचार तो नहीं किया चिराग पासवान ने, लेकिन एनडीए के दूसरे उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। इमामगंज 4 सीटों में से अकेली वो सीट रही जहां प्रशांत किशोर की लाज बची। प्रशांत किशोर के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे और सबसे ज्यादा वोट प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को मिले बाकी 3 सीटों के मुकाबले। और कहा यह जाता है कि चिराग पासवान ने इमामगंज में प्रशांत किशोर का साथ दिया। पूरा खेल ये था कि जीतन राम मांझी को झटका लगे। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के जो रिश्ते हैं, सियासी रिश्ते, वो किस तरह के हैं बताने की जरूरत नहीं है। दोनों के बीच की सियासी दुश्मनी जग जाहिर है। तो चिराग पासवान जीतन राम मांझी से अपना हिसाब किताब चुकता करना चाहते थे, लेकिन ये हुआ नहीं। जीतन राम मांझी की बहू जीत गई, लेकिन प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की दोस्ती की चर्चा और तेज हो गई। अब जो इस पूरे वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, चिराग पासवान एनडीए छोड़ने के भी संकेत दे रहे हैं। चिराग पासवान, उनकी पार्टी उनको सीएम कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत कर रही है। उनके जो साले, माफ कीजिएगा, उनके जो बहनोई हैं या चिराग की पार्टी के सांसद हैं अरुण भारती, उनके बयानों पर गौर फरमाइए और चिराग की पार्टी की तरफ से जो पोस्टर जारी किए जा रहे हैं उस पर गौर कीजिए। तो केंद्रीय कैबिनेट से, मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफे के संकेत वो दे चुके हैं। चिराग पासवान और उनकी पार्टी ये संकेत दे चुकी है कि 2020 की तरह एक बार फिर वो दूसरी राह पर चलने को तैयार हैं। और इस बीच जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच कोई सीक्रेट मीटिंग हुई है।
प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच कोई मुलाकात हुई है, और अगर ये मुलाकात हुई है, बहुत शुरुआती जानकारी है जिसको अपुष्ट जानकारी भी कह सकते हैं। और जब देखिए घटनाक्रम राजनीति का तेजी से बदलता है और चुनावी वर्ष में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता है, तो बहुत सारी जानकारियां भी सामने आती है, कुछ पुष्ट कुछ अपुष्ट, और कुछ जानकारियों को हमें आपके सामने रखना पड़ता है। तो ये जानकारी वैसी ही है, बहुत पुष्ट नहीं है, लेकिन खबर है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की कोई सीक्रेट मीटिंग हुई है। प्रशांत किशोर और चिराग पासवान मिले हैं, मुलाकात हुई है, और चिराग पासवान के तेवर जिस तरह से हैं, उनकी पार्टी का रुख अब जिस तरह से है, तो कहीं ना कहीं वो इस बात को पुख्ता करता है कि शायद वाकई मिले हों प्रशांत किशोर और चिराग पासवान। जिस तरह से उनकी पार्टी का रुख है और जिस तरह से उनकी पार्टी की तरफ से ये संकेत दिया जा रहा है कि दोनों अलग अलग रास्ते पर, मतलब चिराग पासवान दूसरे रास्ते पर चलने को तैयार हैं, प्रशांत किशोर के साथ उनकी दोस्ती हो सकती है। चिराग के कई राजनीतिक विरोधी इसका दावा भी करते हैं कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन करेंगे। देखिए, राजनीति के जानकारों से भी जब बातचीत होती है तो राजनीति के कई जानकार अलग अलग राय रखते हैं। राजनीति के जानकारों की अलग अलग राय है चिराग के मामले में, और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो वो केंद्र सरकार में मंत्री पद छोड़ना नहीं चाहेंगे, और फिर वो अलग जाकर उनको क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा, प्रशांत किशोर के साथ जाकर क्या मिलेगा, क्या गारंटी है उनको बहुत कुछ मिल जाएगा, क्यों वो प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे। लेकिन जहां तक कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ने की बात है, तो चिराग पासवान कई बार कह चुके हैं कि वो जरूरत पड़ेगी तो मंत्री पद को लात मार देंगे। वो अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं, वो बयान दे चुके हैं कि भाई बहुत दिनों तक मुझे केंद्र की राजनीति नहीं करनी, मुझे मेरा बिहार बुला रहा है। तो उनके बयान ऐसे हैं, उनकी पार्टी की तरफ से पोस्टर और अंदर खाने की कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो इस बात को पुख्ता करती हैं कि चिराग प्रशांत की दोस्ती हो सकती है, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर का गठबंधन हो सकता है। और एक मीटिंग चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच हुई है, कोई सीक्रेट मीटिंग हुई है, जिसके बाद इस दोस्ती को अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो क्या एनडीए से चिराग पासवान अलग होने जा रहे हैं और 2020 के विधानसभा चुनाव की राह पर वो चलेंगे, और क्या इसका नुकसान बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों को होना है? चिराग प्रशांत किशोर मिलकर बीजेपी और नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाएंगे? कई सवाल हैं। हालांकि तस्वीर अभी धुंधली है, आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी। क्या कुछ और मुलाकातें चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की होती हैं और दोनों खुलकर सामने आते हैं? इसको लेकर जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे। खेल बहुत हो रहे हैं बिहार की सियासत में, और बिहार की सियासत के हर खेल पर हमारी पैनी नजर है। बहुत बहुत धन्यवाद।